मैं प्रिंस आप लोगों को फिर से हम अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम पावर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रोसेस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। आप सभी को पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में बात करेंगे और इनसे ये होगा कि हमारा जो आगे का जो टॉपिक होगा 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन, इसको हम डीपली समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सक्शन स्ट्रोक एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको डेफिनेशन क्लियर करते हैं। इन दिस स्ट्रोक एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर इनटू द इंजन सिलेंडर थ्रू द इनलेट valve and outlet valve remain closed. During this stroke, piston move from TDC to BDC. In this stroke, crank rotated by 180 degree. कहता है कि इस सक्शन स्ट्रोक में एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है इंजन सिलेंडर के अंदर वो इनलेट वाल्व के थ्रू एंटर करता है, जबकि हमारा आउटलेट वाल्व रिमेन क्लोज रहता है। और इस स्ट्रोक में जो हमारा पिस्टन होता है वो TDC टू BDC मूव करता है और हमारा जो स्ट्रोक का जो क्रैंक है वो 180 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक का मतलब होता है कि इन दिस स्ट्रोक बोथ वाल्व रिमेन क्लोज्ड एंड द पिस्टन मूव अपवर्ड फ्रॉम BDC टू TDC and compress the charge enclosed in the cylinder. The pressure and temperature of the mixture increase continuously during this process. मतलब कि कंप्रेशन स्ट्रोक में इसमें जो इनलेट और आउटलेट वाल्व क्लोज रहता है, याद रखना है फ्रेंड्स कि सक्शन स्ट्रोक में क्या इनलेट वाल्व जो हमारा होता है वो ओपन होता है और आउटलेट वाल्व क्लोज रहता है। लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज होते हैं और हमारा जो पिस्टन है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ BDC टू TDC मूव करता है। और जो हमारा चार्ज है, चार्ज यहाँ पे क्या है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर को हम चार्ज कहते हैं और चार्ज को हम कंप्रेस करते हैं इंजन सिलेंडर के अंदर। द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जो हमारा मिक्सचर होता है एयर फ्यूल का वो इंक्रीज़ कर जाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है जब हमारा एयर और फ्यूल को मिक्सचर को हम कंप्रेस करते हैं तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन का दूसरा वर्ड है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। In this stroke, charge is ignited with the help of a spark plug and huge amount of heat energy is produced with high pressure and temperature. Due to rise in pressure, the piston is pushed down with a great force and piston move from TDC to BDC. कहने का मतलब है कि हम इस स्ट्रोक में जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, इग्निटेड मतलब जलाना। स्पार्क प्लग के मदद से हम जो चार्ज को जो जलाते हैं, चार्ज यहाँ पे हो गया मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। और लार्ज अमाउंट में हमारा जो हीट एनर्जी होता है वो क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी डेवलप करता है। इसके वजह से ड्यू टू राइज द प्रेशर हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर के वजह से पिस्टन क्या करता है, इंजन सिलेंडर के अंदर पुश डाउन करता है ग्रेट फोर्स, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ हमारा जो पिस्टन होता है वो मूव करता है TDC टू BDC। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा पावर स्ट्रोक एक्चुअल में होता क्या है। यह होता है कि जैसे बाइक में होता है क्या कि बाइक में जैसे ही किक स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क प्लग के मदद से हमारा जो होता है इग्निटेड जो स्पार्क निकलता है वो मिक्सचर ऑफ फ्यूल और एयर का, उसी से हमारा क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप करता है।
आप लोग घरेलू पर्पस में देखे होंगे कि जब भी हम गैस यूज करते हैं तो गैस यूज करने से पहले हम लाइटर यूज करते हैं। जैसे ही हम लाइटर स्पार्क देते हैं तो उसमें से एक स्पार्क जनरेट होता है और हमारा गैस क्या होता है, ऑन हो जाता है। तो यही प्रोसेस है पावर स्ट्रोक को, और इसको हम एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका, वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हम बात करेंगे जब हमारा स्ट्रोक के अंदर जो भी मिक्सचर होता है, चार्ज होता है ये फ्यूल और एयर का, वो प्रोडक्ट गैस बन जाता है। जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट गैस होता है वो आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर आ जाता है, और जबकि हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो क्लोज होता है उस वक्त। तो इसका डिफिनेशन क्लियर करते हैं कि इन दिस स्ट्रोक द प्रोडक्ट गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंजन सिलेंडर थ्रू द आउटलेट वाल्व बट इनलेट वाल्व इज रिमेन क्लोज्ड। कहने का मतलब है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट गैस है इंजन सिलेंडर के अंदर वो आउटलेट वाल्व के थ्रू बाहर आ जाते हैं, और जो हमारा इनलेट वाल्व है वो क्लोज रहता है। तो यही प्रोसेस है 4 स्ट्रोक इंजन का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।